स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 8 ऑफ अ मोशन चैप्टर। ठीक है, अब तक क्या कर चुके हैं, सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कितनी पढ़ चुके हैं, तो 5 फिजिकल क्वांटिटीज हुई है हमारी, और उसके बाद हमने क्या देखा है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे, बराबर है। क्या देखे, 3 इक्वेशन देखे मोशन के और 5 फिजिकल क्वांटिटीज। उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं वन बाय वन न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शीट, और जो पहले न्यूमेरिकल हुआ है तो ये कितना नंबर चल रहा है, 28 नंबर का क्या है हमारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखो 28 नंबर का न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्या गिवन है। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करना है, देखो क्या बोला हुआ है, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। ठीक है, क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स, देखो तो बोला हुआ है एक ड्राइवर है जिसने क्या किया है, अपनी जो कार है उसके क्या किया, स्पीड को क्या किया, डिक्रीज किया हुआ है। कहां से कहां तक, 25 मीटर पर सेकंड से लेके 10 मीटर पर सेकंड तक। तो कितने सेकंड में, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। और बोला हुआ है क्या फाइंड करना है हमें, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका देखो, सबसे पहले ऑलवेज आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है गिवन। ठीक है, जो भी आप लोगों के पास गिवन है, गिवन क्या कर लेना है स्टूडेंट, आपको लिख लेना है। तो हमारे पास गिवन क्या है वो देखते हैं। गिवन दिया हुआ है स्पीड ऑफ अ कार। स्पीड ऑफ अ कार मतलब मैंने पहले ही बोला था बच्चों कि क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉमन टर्म्स रहेगी। स्पीड दी हुई है मतलब ये क्या दी हुई है, वेलोसिटी है, और डिस्टेंस बोला हुआ है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोला हुआ है, दोनों टर्म्स क्या लेनी है, इक्विवेलेंट ही लेनी है। तो यहाँ पे स्पीड मतलब क्या है, वेलोसिटी है, और मुझे पता है क्या करना है, कितना दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क निकालना है मुझे। उसके बाद 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड मतलब क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम है तो डिटेल में लिखते हैं। देखो फाइंड क्या करना है, पहले एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिखा a सिंबॉलिक फॉर्म, वो क्या करना है मुझे, फाइंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है मेरे पास, क्या इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करूंगा, u से, कितनी दी हुई है, 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या, फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट करूंगा, v से, कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन दिया हुआ है, टाइम t इक्वल टू क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। ये क्या हो गया मेरा गिवन डेटा हो गया, बराबर है। अब गिवन डेटा होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे फार्मूला पता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला जब पढ़े थे तब बताया था, a इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिखना, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसमें वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, v कितना है आप लोगों के पास, 10 माइनस 25, u 25 है, t कितना है हमारे पास 5। इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, -15 अपॉन क्या आ रहा है 5, कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, -3। और यहाँ पे ये क्या है, a, और a का यहाँ पे इतना होने के बाद ध्यान रखना है आपको, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। यूनिट क्या है हमारे एक्सेलरेशन का, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगी हमारी a की वैल्यू। नीचे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकंड। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस की वैल्यू क्यों आई है, ठीक है, माइनस क्यों आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। एक्सेलरेशन क्या हुआ है, एक्सेलरेशन किसने, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो ड्राइवर ने डिक्रीज क्या की है, स्पीड क्या की है, डिक्रीज। अगर वो स्पीड अगर बढ़ाता तो क्या होता, एक्सेलरेशन क्या होता, पॉजिटिव होता। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन क्या होता, बढ़ता, स्पीड बढ़ती तो एक्सेलरेशन बढ़ता, स्पीड घटती, स्पीड डिक्रीज होती तो क्या होता है आप लोगों का, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एक्सेलरेशन यहाँ पे कम हो रहा है, इसलिए क्या आ गई आपकी वैल्यू, किसमें आ गई, -3 मीटर पर सेकंड में आ चुकी है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हर जो न्यूमेरिकल है वो क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। तो ये कितना नंबर का न्यूमेरिकल हो गया हमारा, 28 नंबर का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसे। ठीक है, वन बाय वन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो
सिर्फ बेसिक क्या है बच्चों, जो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है और इक्वेशंस है उसी को क्या करना है, वन बाय वन सॉल्व करते चलना है। ठीक है, अब देखो क्या है सवाल 29 नंबर का प्रॉब्लम कौन सा है, क्या बोला हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, क्या हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, बोला हुआ है राहुल पैडल्स, मतलब राहुल है उसने क्या किया, एक जगह से रुका हुआ था, वहां से क्या कर रहा है, पैडल जो पैडल से उसने मारना क्या कर दिया, साइकिल को शुरू कर दिया। एंड अटेन अ वेलोसिटी, उसने क्या कर लिया, एक वेलोसिटी स्पीड क्या कर ली, गेन कर ली, कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। ठीक है, जो भी गिवन है वो वैल्यूज है उसको क्या कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या है 6 मीटर पर सेकंड इन कितने टाइम में, 30 सेकंड में। देन ही अप्लाइज ब्रेक, मतलब उसने क्या किया, साइकिल चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड से 30 सेकंड में, तभी क्या किया उसने, ब्रेक लगाया साइकिल को, और वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, नेक्स्ट 5 सेकंड सॉरी द वेलोसिटी ऑफ अ बाइसिकल कम्स डाउन, मतलब क्या हुआ, स्पीड क्या होगी, ऑब्वियस बात है जब ब्रेक लगाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड से किसमें आ गया वो, 4 मीटर पर सेकंड में आ गया, बराबर है। इन द नेक्स्ट 5 सेकंड, ठीक है, जो भी गिवन डेटा है उसको क्या कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, इन 5 सेकंड। और बोला हुआ है कैलकुलेट द चेंज ऑफ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ केसेस। क्या बोला हुआ है, दो केसेस बन रही है। अब दो केसेस कैसे बन रही है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की। देखो फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, देखो बाइक कहाँ थी, स्टार्टिंग पोजीशन में, ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, 0, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब कुछ भी नहीं होगी, बराबर है। यहाँ से उसने शुरू की, बराबर है, कहाँ तक पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, v इक्वल टू कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा है उसको, टाइम कितना लगा है, 30 सेकंड, बराबर है। ये हो गई मेरी फर्स्ट कंडीशन, बराबर है। अब सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड केस में देखते हैं। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का क्या पूछा हुआ है, दोनों कंडीशन में क्या पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन। तो क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में गिवन है इक्वल टू u इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v कितना हो रहा है 6 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान में रखना है, u का 0 लेना है जब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्ट से शुरू हो रही है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या आप लोगों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में हम देखना है जब ब्रेक जाके बॉडी क्या हो जाएगी, रस्ट हो जाएगी, मतलब वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। तो ये जो टर्म्स है, दो टर्म्स जहां पे क्या होने वाली है, u 0 होती है और v 0 होती है, वो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। u कहां पे 0 होगी, जब स्टार्ट होगी, बस जो भी चीज है जब क्या हो रही है, स्टार्ट होगी, तो u क्या है, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, तो u क्या है, 0। और कोई भी बॉडी जब रेस्ट में चली जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, v क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में गिवन क्या है, गिवन आपको लिखना है u इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू क्या है, 30 सेकंड है। फिर से क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे मुझे पता है, अब गिवन नहीं लिख रहा हूँ, गिवन आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे v नो, फिर से मुझे पता है, क्या पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब आपको अच्छे से लिखना है, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। इसमें वैल्यू पुट करूंगा, क्या है, फाइनल कितनी है, 6 माइनस 0 अपॉन टी कितना है, 30 सेकंड। कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/30, मतलब कितनी आ रही है आपकी, 6/30 को अगर सॉल्व करोगे आप लोगों को तो कितनी आ रही है, 0 पॉइंट कितनी आएगी आप लोगों की, 2। कितनी आ रही है, 0.2 क्या आएगा, इसका आंसर लगभग आ जाएगा। और इसका यूनिट कितना है, मीटर पर सेकंड। ए की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की, 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये हो गई फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या हो जाएगा, देखो सेकंड केस में क्या बोला था उसने, सेकंड केस में यहाँ से मतलब v जो थी सेकंड केस में क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। वो कितनी स्पीड से चल रहा था, 6 मीटर पर सेकंड से, मतलब सेकंड केस में वो क्या हो जाएगा, कितने स्पीड से चल रहा था, यहाँ से वो चल रहा था यहाँ तक, मतलब वो चल रहा था u हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वहां से चल रहा था। लेकिन उसने क्या किया, सडनली ब्रेक अप्लाई किया और उसकी वेलोसिटी जो थी वो कितनी कर दी, 0 कर दी। कितने टाइम में, तो टाइम कितना लगा इस सारे प्रोसेस को, 5 सेकंड। कितना लगा, 5 सेकंड। देखो ये कंटिन्यूएशन में है, बराबर है। पहले जो फर्स्ट कंडीशन में जो फाइनल थी वही सेकंड कंडीशन में क्या हो गई है, इनिशियल हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद देखो फिर से सेम
फॉर्मूला आपको क्या होगा, v नो क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा, v माइनस यू अपॉन टी। क्या हो गया, देखो वैल्यूज पुट करो, v कितना है 0 माइनस 6 अपॉन टी कितना आप लोगों का 5 इक्वल टू -6/5 बराबर है। अब इसका आंसर निकाल लो, लेकिन यहाँ पे देखो आंसर किस में आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आप लोगों का नेगेटिव में। और नेगेटिव में अगर आंसर आ रहा है आप लोगों का, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी क्या हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है। क्या हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे उसने बोला नहीं है कि क्या हो रहा है, कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, साइकिल रुकी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रेस्ट में पकड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेस्ट में ना देते हुए क्या दिया हुआ है, कम्स डाउन, मतलब स्लो हुई है, रुकी नहीं है बाइसिकल हमारी, क्या हुई है, स्लो हुई है, कितनी 4 मीटर पर सेकंड, और 4 मीटर पर सेकंड मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4 माइनस 6 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का -2/5 बराबर है। -2/5 मतलब इसका आ जाएगा आंसर -0.4, इसका आंसर क्या आ रहा है -0.4। और उसके बाद यहाँ पे लिखो एक्सेलरेशन कितना है आप लोगों का -0.4, उसके बाद यूनिट देना कभी भी नहीं भूलना है आप लोगों को, क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, तो माइनस क्यों आया, मैंने पहले बताया, जब स्पीड बढ़ेगी तो पॉजिटिव साइन, स्पीड घटेगी तो क्या है, नेगेटिव साइन, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, दो नाम, एक एक्सेलरेशन एक रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल कुछ कंसेप्ट है जो क्या है, इजी है, लेकिन सब आपको क्या करना है, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल देखना है, न्यूमेरिकल जैसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज है उस वैल्यूज कौन सी गिवन डेटा है, सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है, गिवन डेटा लिखने के बाद क्या पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फार्मूलेज है वो फार्मूलेज अप्लाई करने हैं, और फार्मूले अप्लाई करने के बाद उसको क्या देखना है आप लोगों को, उसके बाद एक चीज और भी देखनी है, कौन सी, यूनिट कन्वर्जन, जो कि आप अगले इसमें देखने वाले हैं, यूनिट कन्वर्जन करना है, और यूनिट कन्वर्जन के बाद हमें क्या करना है, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या होती है, बेसिक मेथड होती है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो, हाँ तो देखो उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। अब सबसे पहले स्टेप क्या है, रीड करना है अच्छे से। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड, क्या कर रही है, बस डिक्रीज कर रही है स्पीड फ्रॉम, जो भी गिवन डेटा है उसमें उसको क्या कर लेना है, अंडरलाइन देखो कर लिया, 80 किलोमीटर पर आवर। ये देखो साइन ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, देखो बच्चे कंफ्यूज हैं, यूनिट कौन सा है, किलोमीटर पर आवर, ये मतलब क्या है, माइनस है, -1 मतलब क्या है, किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है। ऐसा दिखे तो डरना नहीं, इसका मीनिंग यही है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्या बोला हुआ है, स्पीड डिक्रीजेस, कहां से कहा, 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब डिक्रीजेस है तो माइनस में आंसर आने वाला है, क्योंकि पता है एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ये तो बहुत ही आसान है, देखो बहुत आसान है। देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। अब गिवन लिख लेने के बाद क्या है, देखो दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल क्या है, u आपको लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद v दिया हुआ है आप लोगों को, कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर, बराबर है बच्चों। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, जो कि हमें चाहिए क्या है, 5 सेकंड। और उसके बाद हमें क्या करना है, पूछा हुआ है a इक्वल टू कितना, बस हमें पता है वी नो, क्या करना है, वी नो दैट, बराबर है, वी नो दैट क्या हो जाएगा बच्चों, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एक्सेलरेशन के फार्मूले के क्या करना है, डायरेक्टली देखो 60 माइनस 80 अपॉन 5 a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना आ रहा है आप लोगों का, -20 अपॉन 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 54 -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। लेकिन ऐसा ही बच्चे करते हैं सारे के सारे, और क्या हो जाता है टोटल, ये क्या है, इसको आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, लेकिन 2 मार्क के लिए आपको इसमें से डायरेक्टली 0 मिलेगा। ये क्या है, पूरी की पूरी रॉन्ग मेथड है, ठीक है बच्चों। इस तरह से कुछ नहीं होने वाला, और बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही
सॉल्व करके आते हैं क्वेश्चन पेपर, क्या बोलते हैं मैंने तो सॉल्व कर लिया, लेकिन सॉल्व करने के बाद भी मार्क नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे गलत सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ही बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़े थे बच्चों, तब हमने क्या किया था, मैं बार बार बता रहा था कि जो है एक ही सिस्टम में क्या चलनी चाहिए, आपके न्यूमेरिकल्स में जो भी वैल्यूज है वो सारी की सारी क्या चलनी चाहिए, एक ही यूनिट सिस्टम में चलनी चाहिए, चाहे वो सीजीएस में है चाहे वो एसआई में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे सेकंड। सेकंड तो मुझे पता है, सेकंड किस में होता है, हमें पता है सेकंड किस में है, एसआई में है, सेशन में, सारे इसमें ही सेकंड में है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे आवर है ना, बराबर है, आवर में तो किसी भी सिस्टम में नहीं है, तो मुझे क्या है, ये जो किलोमीटर आवर है उसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले किसमें, मीटर पर सेकंड में। किसमें, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो यही फिजिक्स में प्रॉब्लम आता है, क्या इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तब जाके जो इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगी वो वैल्यूज क्या करूंगा मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, तब जाके जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, बच्चे डायरेक्टली आंसर वैल्यू डालते हैं, आंसर तो आ गया, आंसर आ गया और ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो ये आंसर आपको मिलेगा ही वहां पे, और आप क्या टिक मार्क, ऑब्जेक्टिव आपका बराबर, लेकिन वो क्या है, एक्चुअली गलत है। ठीक है, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा कन्वर्ट करना। ठीक है, एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ये देखना, देखो जब भी क्या करना है आप लोगों को, किलोमीटर पर आवर से क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना है, सिंपल आपको करना होता है मल्टीप्लाई बाय 5/18 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर मीटर पर सेकंड में से अगर क्या करना है आपको, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसका इनवर्स 18/5 से। ये क्या है, डायरेक्टली याद रखना है। अब ये आया कैसा है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखते हैं। देखो तो इसको क्या करना है, डायरेक्टली ध्यान रखना है कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/18 से। जो भी जैसे कि अभी इसको मुझे क्या करना है, 80 को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा किसको, 80 को 5/18 से, बराबर है। और मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है तो उसे क्या करूंगा, किलोमीटर पर आवर में करना है तो मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 से। देखो अब मैं फर्स्ट करके दिखा रहा हूँ आपको 5/18 कैसे आ रहा है। देखो u की वैल्यू मैंने पकड़ी, पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्या है 80, बराबर है। किलोमीटर है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मीटर में कर लेते हैं। मीटर में क्या आ जाएगी आप लोगों की वैल्यू 1000, बराबर है, मीटर में आ गई 1000, किलोमीटर को मीटर में कर दिया 1000, आवर को अगर मैं कर दिया सेकंड में तो कितना आ रहा है 3600। देखो इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, यहाँ पे इसको अगर मैं क्या करूँ, डिवीजन करूँ इसकी, तो डिवीजन करने के बाद क्या आने वाला है, इसको अगर 5 से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको क्या आने वाला है 80, बराबर। और क्या हो जाएगा, देखो 80/5/80 वही आ गया बच्चों। देखो तो इस तरीके से क्या है, आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, 5/18 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप डायरेक्टली u को आपको क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको आंसर आ जाएगा, 80 को किया तो 16.66 मीटर पर सेकंड आंसर आता है। आपको कैलकुलेट करना है, देखना है। उसके बाद आपका जो v है वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब उसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी वैल्यू आप लोगों की आएगी 22.22 मीटर पर सेकंड आएगी स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, जो कि क्या है आपको लर्न भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या आती है 60, 80 और एक और वैल्यूज आती है 40 की, वो क्या होती है किलोमीटर पर आवर में होती है, जो कि उसका कन्वर्जन किस में करना पड़ता है हमें, मीटर पर सेकंड में। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में। अब क्या हो गया, सारी की सारी जो टर्म्स है, तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो किस में आ चुकी है, एसआई सिस्टम में। देखो यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड। अब क्या कर सकता हूँ मैं, डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, कौन सा, वी नो वाला अपना, वी नो दैट एक्सेलरेशन, बराबर है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a = v - u/t, इसमें वैल्यू डालूं तो क्या आने वाला है, v कितना है मेरे पास 16.66 - 22.22 अपॉन कितना है, टाइम कितना है मेरे पास 5 सेकंड। और इसको क्या करूं, सॉल्व करूं तो 5 क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा, बराबर है, 5.44 आ जाएगा अपॉन 5 और माइनस साइन आ जाएगा, बराबर है।
मतलब आंसर आएगा 1.1 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है अच्छे से। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, लगभग इतनी आ जाएगी 1.11 के आसपास। ठीक है, और आंसर किसमें आ गया आप लोगों का, माइनस। मैंने पहले ही बोला था एक्सेलरेशन किसमें आने वाला है, माइनस। क्यों, क्योंकि बस की स्पीड क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। इसीलिए न्यूमेरिकल दिखने में बहुत आसान है कि कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली एक्सप्रेशन निकालना है। लेकिन देने वाले ने क्या दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है, तो उसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना है आप लोगों को, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और बाद में क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो हमारा 31 नंबर का भी जो प्रॉब्लम है, 31 नंबर का प्रॉब्लम आपको क्या करना है, उसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ये जो 31 नंबर का आपका न्यूमेरिकल है, ऐसा आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। क्या है, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्या है, न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पे भी क्या बोला हुआ है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। बराबर है, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मिनट है, उसको कन्वर्जन करना है, और स्टार्टिंग फ्रॉम दिया हुआ है, तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे और मुझे क्या करोगे, मेरी पर्सनल विंडो व्हाट्सएप पे क्या करोगे, इसका एक्सेलरेशन निकालने के बाद क्या करोगे, उसका आंसर मुझे क्या करोगे, सेंड करोगे। ठीक है, हाँ तो देखो अब देखते हैं, ये होमवर्क है आपको 31, अब 33 सॉल्व करते हैं। 32 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो आपको शीट जब मिलेगी, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको 33 नंबर ही फॉलो अप करना है। और पहले बता रहा हूँ आपको, जो आपकी नोटबुक मेंटेन कर रहे हो उसमें क्या पहले न्यूमेरिकल लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था गिवन डेटा, और पूरी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि देखो आपको शीट तो मिलने वाली है, लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल लिखा तो आपको क्या होगा, आपके आंखों के सामने आपको शीट इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, आपके आंखों के सामने क्या रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, और क्या उसमें से गिवन है आप इजी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अदरवाइज शीट गुम हो गई, शीट को इधर देखो उधर देखो क्या गिवन है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका उसमें वक्त बर्बाद होगा। और अभी वक्त है फिलहाल, तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिखना ही है आपको कंपलसरी, और प्रॉपर तरीके से जो आपकी चल रही है न्यूमेरिकल्स, तो उसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से नोटबुक में क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, अब 33 नंबर्स का क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन। सबसे पहले तो हमें देखना है क्या करना है, देखो बच्चों कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली क्या है, स्टेप्स होती है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को रीड करना है क्वेश्चन। तो कितने बार करना पड़ता है, मिनिमम 2 टाइम्स करना पड़ता है बच्चों। ये क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की क्या है, एक तकनीक है। देखो क्या करना है, 2 टाइम्स क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन रीड करना है, सेकंड क्या करना है, आपको क्या गिवन है उसको क्या करना है, लिखना है, गिवन लिखना है। थर्ड आपको क्या करना है, उसमें देखना है कि क्या अगर कोई कन्वर्जन है क्या, मतलब कन्वर्जन मतलब कैसे, कि सारे के सारे जो यूनिट्स है वो एक ही यूनिट सिस्टम में चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, बाद में क्या देखना है आप लोगों को, कन्वर्जन मतलब क्या देखना है, एसआई सिस्टम में, अदरवाइज जो भी सिस्टम आपको समझने के लिए एक ही सिस्टम में चलना चाहिए। और उसके बाद क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना है, जो आपको पूछा हुआ है, जिसका एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या होता है, ये 4 स्टेप्स होती है, 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो करो, आपको न्यूमेरिकल का आंसर मिलने ही वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है 33 का। A scooter acquires a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। क्या बोला हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। देखो अब क्या करते हैं, गिवन, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी अटेन की हुई है, वेलोसिटी है तो फिर क्या करते हैं, अटेन की हुई है, बराबर है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट्स। क्या, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट्स। आफ्टर द स्टार्ट्स मतलब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, आप लोगों को यहाँ पे क्या होने वाला है, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर द स्टार्ट्स मतलब आफ्टर द स्टार्ट्स वर्ड आ गया, मतलब मैंने बोला था स्टार्ट्स, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग्स फ्रॉम लिया था, तो यू क्या था, 0, मतलब यहाँ पे यू क्या है आप लोगों का, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आप लोगों की 0, और एक्वायर्ड वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी आप लोगों के पास कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी, 36 गिवन। उसके बाद क्या दिया हुआ,
हमें क्या दिया हुआ है इन 10 सेकंड, मतलब हमें टाइम दिया हुआ है कितना 10 सेकंड, और पूछा हुआ है हमें क्या पूछा हुआ है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर, मतलब ए पूछा हुआ है कि कितना। फिर से देखो बच्चों यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर किलोमीटर पर आवर और सेकंड क्या करना है, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को क्या करना है मीटर पर सेकंड में लेके आना है, किसमें मीटर पर सेकंड में। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कन्वर्जन, v इक्वल टू कितना है 36, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे 5/18 से, ठीक है कितना आ रहा है 81, 82 जा 36, मतलब क्या 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 मीटर पर सेकंड, v कितना हो गया है 10 मीटर पर सेकंड। अब डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हो, v नो v a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, v कितनी है आप लोगों के पास 10, बराबर है क्या है 10 माइनस 0 अपॉन कितना है आप लोगों का टाइम कितना दिया हुआ है 5, बराबर है कितना है कितनी आ रही है वैल्यू 10/5, 10/5 बराबर है, मतलब क्या आ रहा है आपका 2, ये क्या है a, यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना है, क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे एक लाइन, नीचे एक लाइन क्या लिखना है आप लोगों को एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, क्या लिखना है हर एक के बाद क्या लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर क्या है इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। 2 पॉजिटिव क्यों आया, पॉजिटिव इसीलिए आया कि क्या हुआ है वेलोसिटी उसने क्या की है 36 किलोमीटर कहां से स्टार्ट होने के बाद, तो उसका क्या वैल्यू क्या आ गया आप लोगों का 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक गलत हो गया, देखो बच्चों यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, मैंने 5 सेकंड लिया है, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आने वाला है 1 आने वाला है, इसका आंसर कितना आ रहा है 1, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये किसका आंसर हो गया 33 का। अब देखते हैं 34 में क्या पूछा हुआ है, ठीक है। फिर से वही स्टेप्स क्या करना है, पहले सबसे पहले रीड कर लेना है क्या डेटा गिवन है वो देखना है। सबसे पहले पढ़ रहा हूं, देखो क्या है अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड, फिर से कुछ गिवन डेटा दिख रहा है यहाँ पे 20 सेकंड अंडरलाइन किया। उसके बाद क्या बोला बाय अप्लाइंग ब्रेक्स फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकंड, बराबर है। रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड नहीं, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि ये क्या है एक्सेलरेशन होगा, बराबर है। अब देखो क्या हो रहा है अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, मतलब एक ट्रेन चल रही है उसके ऊपर क्या किया ड्राइवर ने क्या किया ब्रेक लगाया, तो कितने से वो ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ वो जो हमारी ट्रेन है वो क्या होगी रेस्ट में चली गई विद इन 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद वो हमारी ट्रेन क्या हो गई रुक गई, और पूछा हुआ था क्या फाइंड इनिशियल वेलोसिटी पूछी हुई है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से यहाँ पे लिखते हैं गिवन डेटा, गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, हमें दिया हुआ है क्या v पता है हमें क्या फाइनल वेलोसिटी 0 में पहले बता चुका हूँ, क्योंकि रेस्ट में जा रही है ट्रेन, तो क्या होगा v इक्वल टू क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड मतलब जो भी है 0 ही डायरेक्ट। जो आपका क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है उसको कितना टाइम दिया हुआ है हमें 20 सेकंड। उसके बाद हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है आप लोगों को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें पूछा हुआ है u, और ये हो गया हमारा गिवन डेटा। और हमें पता है क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है हमें क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, बराबर है। अब इसमें वैल्यूज डालो, बराबर है, लेकिन आंसर सही आने वाला है क्या नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक गलत हो गया है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन वर्ड आया हुआ है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो किसमें है नेगेटिव में है, क्योंकि क्या हुआ है स्पीड क्या हुई है डिक्रीज हुई है, इसीलिए वहां पे वर्ड क्या है रिटार्डेशन। हमने पढ़ा है रिटार्डेशन वर्ड किसके लिए होता है
नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, इसीलिए आपको ए की जो वैल्यू है वो किसमें पकड़नी है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अब आपका क्या हो गया, गिवन डेटा क्या हो गया, प्रॉपर हो गया है। और आपको अब क्या करना है, आप लोगों को ये गिवन डाटा इसमें क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, v क्या है आप लोगों का 0, उसके बाद क्या है, आपको u निकालना है, u वैसे का वैसा। ये कितना है आप लोगों का -2, t कितना है आप लोगों के पास 10। अब कितना हो गया, ये इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, u इस तरफ, सॉरी देखो अब क्या कर सकता हूँ आप लोग, तो आपको क्या करना है, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है u, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 10 लिया है, t की वैल्यू कितने हमारे पास 20 सेकंड। क्या करना है, फिर से यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, u इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो 40 बराबर है, u इस साइड में लेके आओ तो u इक्वल टू 40, और u क्या है मेरा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू आ गई मेरी 40 मीटर पर सेकंड। फिर से नीचे सेंटेंस कौन सा, क्या पूछा हुआ है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकंड। और ये क्या हो गया आप लोगों का सॉल्यूशन, ठीक है, इसका 34 नंबर का प्रॉब्लम का। ठीक है बच्चों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा 35 नंबर का। देखो स्टूडेंट्स क्या बोला हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोला हुआ है, एक बॉडी है, बराबर है, एक बॉडी है, वो क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या हो रही है, क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, मतलब मूव हो रही है, इस तरफ जा रही है, बराबर है। अब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, e इक्वल टू, मैं गिवन में लिखते हुए डायरेक्ट फिगर के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको गिवन लिखना है। u कितना दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड। ड्यू टू द फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ होगा, सरफेस है, बॉडी हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शन हो गया होगा, अपोज कर रहा होगा कुछ ना कुछ, बराबर है, बॉडी को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, उस वजह से क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई एट द रेट, कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी नहीं है हमें, सिर्फ उसने बोला हुआ है कि कुछ रेट से कम हुई है, रेट दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। रेट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का रेट मतलब क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है, क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन कितना गिवन है हमारे पास 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या पूछा हुआ है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, कितना टाइम लगेगा वाला है, ठीक है, कितना टाइम लगने वाला है, बराबर है, टाइम निकालना है किसके लिए, कब, जब बॉडी क्या हो जाए, स्टॉप, स्टॉप हो जाए, मतलब फिर से v इक्वल टू क्या है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या है, गिवन है आप लोगों का डेटा, एक बार पढ़ना है, समझ लेना है अच्छे से क्या गिवन है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक हो सकती है, देखो क्या बोला हुआ है, वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज के बाद एक्सेलरेशन क्या आने वाला है आप लोगों का, रिटार्डेशन, मतलब क्या हुआ, स्पीड कम हुई, मतलब यहाँ पे माइनस साइन आने वाला है, क्या है, माइनस साइन आएगा। यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, -0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। और पूछा हुआ है हमें टाइम, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ऑलवेज लर्न करके ही रखना है, v इक्वल टू यू प्लस at, बराबर है, at डालो, वैल्यूज क्या है, v इक्वल टू क्या है 0, u कितना है अपने पास 0.5, बराबर है, प्लस a की वैल्यू कितनी है, माइनस है 0.05, और t क्या करना है हमें, निकालना है, मतलब यहाँ पे इसी के साथ लिख रहा हूँ, t ब्रैकेट कंप्लीट, ये तो 0 हो गया, मतलब क्या कर सकता हूँ, इसे इस साइड में लेके आओ तो क्या करो, ये हो जाएगा प्लस 0.05 t इक्वल्स टू 0.5, मुझे वैल्यू निकालनी है t की, मतलब ये चला जाएगा रिवर्स में, रिवर्स में मतलब नीचे, ठीक है, 0.5 अपॉन 0.05, मतलब आपका आंसर कितना आने वाला है, सॉल्व करो अब इसको, इसका आपका आंसर आने वाला है लगभग, हाँ इसका आंसर आने वाला है 0. कितना 10, और टाइम क्या है हमारा, किसमें आने वाला है, सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, t इक्वल टू 10 सेकंड। इसके बाद फिर से एक नीचे लाइन आप लोगों को, नीचे कौन सी लाइन लिखनी है, कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, ठीक है, मतलब क्या 10 सेकंड लग रहा है आपको, क्या बॉडी की आपको जो है उसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। ये हो गया 35 नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं 36 नंबर का, सेम था इसीलिए लिया नहीं, यहाँ पे 37 ले रहा हूँ, ठीक है, यही नंबर फॉलो करना है आप लोगों को, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है 37 के प्रॉब्लम में,
37 क्या बता रहा है, फर्स्ट हमारी जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले रीड अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्या है, बस क्या कर रही है, रेस्ट है, शुरू हो रही है, देखो रेस्ट, मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, क्या 2 मिनट के लिए फाइंड स्पीड एक्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, स्पीड दी, सॉरी क्या है गिवन, वो देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्ट में क्या थी, रेस्ट पोजीशन में हुई, बाद में शुरू हुई है, मतलब u यहाँ पे क्या है आप लोगों को गिवन 0। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब a की वैल्यू है आप लोगों को 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है, और t आपको दिया हुआ है कितना है, 2 मिनट, बराबर है। और फाइंड बोला हुआ है, क्या है, सबसे पहला फाइंड करने को बोला है उसने कितना, स्पीड। स्पीड मतलब आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्या फाइंड करनी है, स्पीड मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, स्पीड मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब फर्स्ट जो हमारा है उसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंफ्यूजन आ रहा है, कौन सा, यहाँ पे कंफ्यूजन एक, सबसे देखो यूनिट कन्वर्जन मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिनट दोनों अलग, ये किसमें चाहिए होगा, सेकंड में, पता है सेकंड में आसान में कर सकते हैं, कितना 120 सेकंड, 2 मिनट्स मींस हाउ मेनी सेकंड, 120 सेकंड। फिर यूज करो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या क्या है इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस at, बराबर है। v कितना है, v की वैल्यू निकालनी है, बराबर है, u कितना है 0 है, a कितना है 0.1 है, t कितना है, तो मल्टीप्लाई बाय 120 है। हाँ, तो क्या हो गया, इसका आंसर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, भी 0 मतलब 12, मतलब 12 यूनिट क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो कि स्पीड एक्वायर्ड कितनी है आप लोगों की, 12 मीटर पर सेकंड। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है द डिस्टेंस ट्रैवल। अब डिस्टेंस ट्रैवल मतलब क्या है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के, बराबर है, क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, s निकालना है मुझे, बराबर है, u कितना है मेरे पास, u 0, मतलब ये टर्म क्या हो गई पूरी 0, 1/2, बराबर है, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 120, बराबर है। अब 0.1 हो गया, बराबर है ना, ये t की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन ये 0 होने के कारण 0। ठीक है, तो आपको s की वैल्यू, हाँ, तो यहाँ पे क्या है 120 का स्क्वायर, बराबर है, क्योंकि ये a हो गया और ये t का स्क्वायर, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120 सेकंड, तो 120 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप करके आपको आंसर भेजना है, किसका, 37 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, आपका जो डिस्टेंस आने वाला है डिस्टेंस ट्रैवल, उसको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप पे क्या भेजना है आपको, इसका आंसर निकाल के क्या करना है, भेजना है। तो ये क्या है, कुछ कंसेप्चुअल हमारे क्या न्यूमेरिकल्स है जो क्या कर चुके हैं हम इस लेक्चर में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।